हाँ जी, सत श्री अकाल। दिस इज़ मी एडवोकेट गुरजंट सिंह। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कंज्यूमर इश्यूज अंडर इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। देखिए, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर बिजली का यूज़ करते हैं, टीवी चलाते हैं, फ़ोन चार्ज करते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, पंखे चलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप बिजली के साथ करते हैं। और इसको लेकर बहुत से इश्यूज़ भी होते हैं कंज्यूमर के, उपभोक्ता के। आप मैं किसी भी तरह की अगर सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या हुए, हम कंज्यूमर हुए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का सेक्शन 2 क्लोज ओ सर्विसेज को डिफाइन करता है। वो सर्विसेज एयरलाइन सेक्टर की सर्विसेज हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज हो सकती हैं, जो इलेक्ट्रिकल सर्विसेज होती हैं, बिजली वो हो सकती हैं, बैंकिंग सर्विसेज हो सकती हैं, टेलीफोनिक सर्विसेज, जो भी सर्विसेज आप यूज़ करते हैं वो सर्विसेज में काउंट होती है। ऐसे ही सेक्शन 2 क्लोज जी के अंदर डेफिशिएंसी को डिफाइन कर रखा है कि भी डेफिशिएंसी क्या है। जो भी सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हैं, अगर उसके अंदर किसी तरह की इम्परफेक्शन है, फॉल्ट है, इनएडिक्वेसी है, तो वो डेफिशिएंसी के अंदर अमाउंट होगा। ऐसे कौन से रेगुलर इश्यूज़ हैं जो कंज्यूमर को फेस करने पड़ते हैं जब वो किसी तरह के बिजली के कनेक्शन को लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यही पॉइंट कि भी कई बार जब नया कनेक्शन लेना होता है बिजली का, तो अगर उस नए कनेक्शन को लगाने में देरी की जाए तो वो डेफिशिएंसी इन सर्विस में अमाउंट होगा। इसके लिए जो कंज्यूमर है वो कंज्यूमर फॉर्म, जो कंज्यूमर कोर्ट है, कंज्यूमर फॉर्म में आकर अपनी कंप्लेंट दायर कर सकता है, पहले नोटिस भेजकर। ये भी एक प्रोसीजर होता है हर एक चीज़ को करने का। ये नहीं कि भी आप कोर्ट पहुंच जाओ और एक एप्लीकेशन लिखिए और वहाँ चले गए, नहीं, ऐसा नहीं है। उसका भी एक प्रोसीजर है, उसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम आपको डिस्प्यूट्स के बारे में बताएंगे। फिर देखिए, पावर सप्लाई की प्रॉब्लम्स होती हैं, सप्लाई कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम होती है, डिले इन रिपेयर्स एंड रिस्टोरेशन ऑफ पावर सप्लाई। देखिए, किसी तरह की आपने कंप्लेंट करी कि भी हमारे घर यहाँ पर बिजली नहीं है, उसको रिपेयर करने में या फिर उस बिजली को रिस्टोर करने में, दोबारा चालू करने में समय लगे, वो डेफिशिएंसी इन सर्विस में अमाउंट होगा। ऐसे ही अगर आपका कनेक्शन काट दिया गया है किसी वजह से, उसको रिकनेक्ट करने में समय लग रहा है। जो लाइंस होती हैं, बिजली की लाइंस होती हैं, इनको जब ये शिफ्ट करते हैं, नई तारें बिछाते हैं, करते हैं, या फिर लगाते हैं या शिफ्ट करते हैं, उसके अंदर आपको एक टाइम दिया जाता है कि इतने से इतने समय तक बिजली का काम होगा। और उस निर्धारित समय के अंदर काम नहीं हुआ और वो 2-3 दिन चल रहा है ऐसा ही, और आपके घर बिजली नहीं आ रही है, तो जो लाइंस हैं, कनेक्शन लाइंस होती हैं, इनको शिफ्ट करने में डिले कर रहे हैं अगर, तो या फिर जो आपके मीटर होते हैं उसके अंदर कभी प्रॉब्लम आ जाए, मीटर ज़्यादा रीडिंग खींच रहा है, ज़्यादा बिल आ रहा है, तो ये भी प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए, ये जितने भी कंसर्न्स हैं, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये सभी की सभी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंडर आती हैं। ये जो एक्ट है ये कहता है कि भी एक सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी होनी चाहिए और एक सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज को मैनेज करेंगी और रेगुलेट करेंगी। ऐसे ही जो ये मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन है, इसने बहुत सारी रेगुलेशंस को पास किया है, जैसे कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, टैरिफ रेट्स एंड इंटरस्टेट ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई। ऐसे इनको मतलब इन चीज़ों के ऊपर बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई हैं। जैसे क्रॉस बॉर्डर ट्रेड की बात करें तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है बिटवीन 2 नेबरिंग कंट्रीज। इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज होती हैं कहीं जो इंपोर्ट और ट्रेड हो रही हैं। टैरिफ रेट्स हैं, डिफरेंट कस्टमर्स के लिए, डिफरेंट सर्विसेज के लिए डिफरेंट रेट्स लगते हैं, स्पेसिफाइड रेट्स लगते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रेजिडेंशियल कनेक्शन है, कोई कमर्शियल कनेक्शन है, इनके लिए अलग अलग जो रेट्स और स्टैंडर्ड प्राइस होते हैं वो। ऐसे ही इंटरस्टेट ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक स्टेट से दूसरे स्टेट, ऐसे बहुत सारी अमेंडमेंट्स होती रही हैं समय अनुसार। और अगर आपको किसी भी तरह की ग्रीवियंस हैं तो आप आउट ऑफ द कोर्ट भी
अपने मसले का हल निकाल सकते हैं थ्रू ओम्बड्समैन। देखिए, ये जो ओम्बड्समैन है ये अपॉइंट की जाती है बाय द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा, जो कि एस्टेब्लिश की जाती है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। अब जो ओम्बड्समैन है, ये देखिए आउट ऑफ द कोर्ट के, जो आप चाहते हैं कि मेरा कोर्ट में समय व्यर्थ ना हो और मैं ओम्बड्समैन के पास सबसे पहले जाऊं, ये काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि भी हमारे मसले को सुनेगा, आपकी जो भी ग्रीवेंस होगी, जो भी कंप्लेंट होगी किसी भी तरह के फॉल्ट को लेकर, इम्परफेक्शन को लेकर, शॉर्टकमिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको नहीं मिल रही है जिस नेचर और मैनर के अंदर आपको मिलनी चाहिए थी। सो इन सभी ग्रीवेंस को लेकर ओम्बड्समैन जो है आपकी ग्रीवेंस को सुनेगा और मसला हल करेगा। अगर नहीं होता है मसला हल, तब आप कंज्यूमर फोरम में भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी आप डेफिशिएंसी इन सर्विसेज के रिगार्ड में कंप्लेंट कर सकते हैं बिफोर द कंज्यूमर फोरम, एंड वो आपकी कंप्लेंट को एंटरटेन जरूर करेंगे और आपको जो भी कंपनसेशन बनता है वो आपको दिया जाएगा। पर एक इशू अराइज हुआ बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 2013 कि जो जुरिस्डिक्शन है कंज्यूमर फोरम की, जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर सेक्शन 126 है, 135 टू 140 है, क्या कंज्यूमर फोरम के पास इन सेक्शंस के रिगार्ड कोई जुरिस्डिक्शन है कंप्लेंट को एंटरटेन करने के लिए? तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि भी कंज्यूमर फोरम के पास इन सेक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी कंप्लेंट आती है तो वो उसे एंटरटेन नहीं कर सकते। वो एज पर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग होगी, जो भी वहाँ पर ट्रिब्यूनल्स बना रखी हैं, फॉर्म्स बना रखी हैं इन मैटर्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। ये मैटर्स किस चीज़ के हैं? देखिए 126 जो है वो है असेसमेंट का। कोई भी अगर आप बिजली की चोरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कोई एक सर्वेयर आएगा, वो असेस करता है चीज़ों को। ऐसे ही 135 टू 140 वो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ के बारे में बताता है। इनके बारे में मैंने सिर्फ आपको ब्रीफली, मतलब एक ही लाइन में बता दिया है। मेरे से ज़्यादा उम्मीद मत रखें कि मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके हर एक कमेंट का जवाब देने की। जो 126 है ये अबाउट असेसमेंट है, एंड 135 टू 140 जो है ये ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज से रिलेट करता है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी लाभदायक लगी हो कि भी क्या इश्यूज हैं कंज्यूमर के इन इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, एंड हम कैसे अपनी ग्रीवेंस या फिर जो भी कंप्लेंट है उसका सल्यूशन निकलवा सकते हैं बाय ओम्बड्समैन। अगर वहाँ से भी हमें प्रॉपर कंपनसेशन या जो हमारी डेफिशिएंसी इन सर्विस हुई हैं नहीं मिलती है, तो हम कंज्यूमर फोरम के आगे भी जा सकते हैं। इससे रिलेटेड हम आने वाली वीडियोस के अंदर केसेस को भी डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी लाभदायक लगी हो। धन्यवाद।